माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय बंटी भाई। आज खरे गांव में इस मंच पर विराजमान हमारे छोटे भाई हरगोविंद लोधी जी, हरिओम नरवरिया जी, मोहर सिंह पड़ेरिया जी, संतोष पटेल जी, सूरज सिंह लोधी जी, धर्मेंद्र कोलारस अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष राहुल पड़ेरिया जी, युवा साथी भरत लोधी और सुधीर सिंह रघुवंशी जी, संजू भैया, करण सिंह जी जो पिछोर से आए हैं, हमारे सोनू रघुवंशी जी, बलवीर सिंह जी जो गायक कलाकार हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं, मोहर सिंह जी और जी क्या लिखा भैया तुमने यार, कैसे लिख दो दी, अरविंद रघुवंशी जी। ये मंच पर बैठे मंचासीन बुद्धिजीवी गण और भ्रष्ट नेतागण, मेरे सामने बैठे बुजुर्गगण, नौजवान साथी, बच्चे बच्चियां, माताएं बहनें, सबको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अभी सारे लोगों ने बोला, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और इन्हीं से ही हम सीख कर जाते हैं, क्योंकि बरसों से हम देख रहे हैं कि बरसों से समाज में मंच भी लगते हैं, बोलते भी हैं, पदाधिकारी भी आते हैं, अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी वाणी से सारी चीज़ें बताते हैं और हम दौर पर दौर चलता चला गया। आज इस दौर पर आ गए हैं कि मैं वास्तव में पूरे चंबल संभाग, आधा उत्तर प्रदेश, आधा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में बहुत जगह गया समाज में और बहुत जगह बोलने का मुझे मौका भी मिला। अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लोधी समाज मुझे बहुत प्रेम करती है। इसी कारण, समाज के ही कारण मैंने अपने मोदी जी का भी मुझे मंच मिला, योगी जी का भी मंच मिला, उमा जी का भी मंच मिला, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भी मंच मिला, पता अच्छे अच्छे नेता जो बड़े बड़े हैं नेता हैं, हमारे अमित शाह जी का भी मंच मिला। ऐसे मंच मिले मुझे बोलने के लिए और वो उन पे अपने जो दो बातें अपने पे आती हैं बोलते हैं। लेकिन हम बहुत सालों से हमारे साथी कईयों ऊपर सदर से आ गए, लेकिन चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ते रहे, लेकिन हमारे लोगों की समझ में नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से सुन के जाते हैं, घर पे जाके निकाल लेते हैं। मैंने कईयों लोग देखे हैं, जो लोग कईयों लोग भागवत कथा कहलाते हैं, कथाएं बाँचते हैं, बहुत लोग आते हैं और उनकी कथाएं सुनते हैं, लेकिन जितने भी महिला आदमी सुनते हैं कि भागवत तो ठीक रहता है जहाँ हम बैठते हैं जिस परिवार में, लेकिन घर जाके हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि इस साल पहली बार पूरे चंबल संभाग में, वो भी हमारे युवा साथियों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सरपंची में, जनपद में, जिले में, इनमें पार्षदों में हमारे लोग, बहुत लोग जीत कर निकल के आए हैं। पूरी नई युवा लोधी में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो युवा लोधी हमारी आगे आने समय पे कुछ न कुछ इतिहास रचेगी, ये हमें भरोसा है। जो हम मेहनत कर रहे हैं शुरू से, इसका फल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ लिख गए, समझने लगे सब चीज युवा लोग। और युवा साथी जिधर को चलता है उधर को शासन भी चलता है और देश भी चलता है उधर को। अब हमारी उम्र तो ये आखिरी है, ये समझ लो मेरा 63 साल का हो गया, जो आखिरी चुनाव हो रहा है, लास्ट चुनाव लड़ने के लिए मेरा। इसके बाद में क्या है कि अगर इस बार भी हम चले गए तो फिर 70 साल के जाके हो जाऊंगा, फिर थोड़ी इतनी स्टेप ना रहेगी, न बोलने की रहेगी, न चलने की रहेगी, न दौड़ने की रहेगी, न ही शारीरिक क्षमता रहेगी। फिर तो एक डंडा और लठिया बोलते हैं उसका सहारा रह जाएगा। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, क्योंकि बहुत चुनाव हार चुका मैं, आपके सामने देख रहा हूँ कितने चुनाव हार चुका मैं, और हारते हारते भी फिर भी लड़ रहा हूँ मैं।
आज आप सब लोगों के बल से आज सब लोगों को उत्साह मुझे मिलता है, वो उत्साह इसलिए मिलता है कि आज मैं वो लड़ाई बरकरार बनाए रखे हूँ और बरकरार लड़ रहा हूँ। और आगे इस बार भी आर पार्टी के ध्यान रखिएगा, आप सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा या फिर उधर, क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस है। पार्टी बार बार नहीं देगी टिकट मुझे, कि पार्टी बार बार देगी। और भी नेता बैठे हुए हैं, वो चिल्लाने लगते हैं कि प्रीतम लोधी अनोखा है, किसको टिकट दे देते हो आप लोग, हम भी तो लगे लाइन में, हमको भी तो इसीलिए आप सबसे मेहनत करना जरूरी है आप सब लोगों को, क्योंकि चंबल संभाग में हम एक भी विधायक नहीं बना पाते हैं, हमें बनाना जरूरी है। और हमारी 12 विधानसभाएं चंबल संभाग में ऐसी हैं जिनमें हम निर्णायक हैं, उन विधानसभाओं में हम निर्णायक हैं। 12 विधानसभाओं में हम किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हम हरा सकते हैं। चंबल संभाग में 12 विधानसभाएं बहुत होती हैं। ऐसा करिश्मा केवल चंबल संभाग में 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं, या तो ज्योतिराज सिंधिया कर सकते हैं या लोधी समाज कर सकती है। लेकिन लोधी समाज एकत्रित नहीं है, करें तो कैसे करें, लेकिन एकत्रित के लिए हमें कुछ न कुछ एक विधायक बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अभी लोधी समाज अन्य समाजों में, अन्य कार्यक्रमों में, अन्य पार्टियों में बढ़ जाती है। तो ये देखते हैं कि यार हमारा सहारा कहाँ पर है, हमें कौन बचाएगा, कौन हमारा सहयोग करेगा, थाने में कौन करेगा, जमीन पे कौन करेगा, राजनीति में कौन करेगा। तो अपना अपना सहारा लेके सारे लोग अपनी अपनी दिशाएं तय कर लेते हैं। लेकिन दिशा तय कर लो, अच्छी बात है, लेकिन कितनी सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसको भूला नहीं कहते हैं। तो मेरे भाइयों, जहां अपने हित की बात हो वहां तो हमें एकत्रित पहुंच जाना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने ग्वालियर में चंबल संभाग में देखा है, हमें इन चीजों ठाकुरों से कुछ सीखने को लेना चाहिए, ब्राह्मणों से भी सीखना चाहिए। ये बुद्धिजीवी समाज हैं दोनों, इतनी बुद्धिजीवी समाज हैं ये। मुझे बता दो, एक बार पूरे चंबल संभाग में ठाकुरों का वोट बहुत कम है, लेकिन उनके कैंडिडेट सारे चुनाव जीतते हैं। जीतते क्या नहीं जीतते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो फिर नहीं देखते, वो सब एक ही चीज देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट है केवल। अभी ग्वालियर के अंदर महापौर दे दिया था एक ठाकुर समाज की, हमारा विधायक हैं सिकरवार जी, उनकी पत्नी को। पूरे बीजेपी के, बहुजन के, आप पार्टी के, कांग्रेस के पूरे एक हो गए, महापौर बना ली। 65 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तोड़ा है। तो किसने तोड़ा है? ठाकुर ने। क्योंकि बहुत समाज जानती है कि हमारा विधायक बनने से हमको कितना लाभ। आप लोग पहले तो ये चीजें बंद करो, जो पैसा हम अनाज खत्म कर रहे हैं अपने बच्चों पर लगाओ, उस पैसे को बच्चों को तगड़ा बनाओ। हम पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो साले को खिलाफ तगड़ा बनाओ उसको। 4 बच्चे तुम्हारे घर में तगड़े होंगे, तुमसे कोई तू भी नहीं कर पाएगा दोस्तों, वजूद रहेगा आप लोगों का। तो मैं एक चीज देखता हूँ इस क्षेत्र के अंदर कि वास्तव में लड़के को ढंग से दिखते ही नहीं है मेरे को। तो इसीलिए मैं आप लोगों से मेरा निवेदन है, अब वो बूथ पे जाके क्या लड़ेगा, वो तुम्हारे से वोट डलवाएगा, बूथ पे खड़ा होगा, 2 लड़के उनके आए तगड़े तगड़े, 2 थप्पड़ दिए वो भगा देगा और वो अपने वोटिंग बढ़िया तरीके से वोट डाल लेगा। वो यहाँ लोग तुम लोग हारते हो इस चुनाव चीजें वगैरह। हर चीज शक्ति से मिलती है, शक्ति तुम्हारे पास है तो सब कुछ है, और सब कुछ है तो सत्ता तुम्हारे पास में है। संगठन और शक्ति 2 चीज़ों में, आज के युग में संगठन और शक्ति 2 चीज़ें ही वरदान है। ये चीज़ें आप हासिल करिए, शक्ति और संगठन। आपने 2 चीज़ शक्ति और संगठन कर लिए, लेकिन हमको सक्रिय होना पड़ेगा दोस्तों। अब तो सीधा सीधा सौदा करना पड़ेगा। 2 लोग तभी तुम्हारी पार पा पाएगी, तभी तुम इस चंबल संभाग में वर्चस्व रख पाओगे, और नहीं तो धीरे 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 सारा मिटता जाएगा। मैं युवा लोगों को आह्वान करता हूँ, युवा लोग जागे, ये समाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आपका समाज इंतजार कर रहा है, आपकी आवाज का इंतजार कर रहा है, आपकी कदमों का इंतजार कर रहा है ये लोधी समाज। जब हम अपनी समाज को संभाल लेंगे फिर हम प्रदेश की ओर ध्यान देंगे, जब प्रदेश संभाल लेंगे तो फिर हम देश की ओर ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। देश में उस दौर पर आ गया, भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल के आपने भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दिया है, हमको ऐसा योद्धा मिल गया है
हमारे जीवन में कभी ऐसा योद्धा नहीं मिला, मोदी के रूप में हमें योद्धा मिल गया है दोस्तों। इतना बड़ा योद्धा मिल गया है। आज झंडे की बात चल रही थी, सब कह रहे तिरंगे झंडे घर घर लगाए हैं। ये तिरंगा झंडा ऐसे नहीं लगाया है घर घर, ये तिरंगा झंडे में बहुत बड़ी करामात है। पहले युगों में कहा करते थे लोग, राम का नाम लेते थे वो उतर जाते थे। जैसे ही सेतुबंद पर सेतुबंद पुल बना रहे थे, सारे लोग जितने भी बालू भानर थे वो एक पत्थर पर लिखते थे राम, वो पत्थर डालते थे तो वो तैर जाता था, जिसमें पुल बनाया जा रहा था। दोस्तों पहले युगों में हमने सुना ये चीजें, लेकिन आज हमें प्रत्यक्ष देखने को मिली है ये चीज। दोस्तों अभी यूक्रेन में रूस में झगड़ा चला था, आप सब लोगों ने टीवी में देखा था, सब लोगों ने टीवी में देखा था। अभी तोपों के बमों के झगड़े चल रहे चल रहे यूक्रेन देश में और रूस में, बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। देखा आपने? पूरा देश बमों से खत्म कर दिया है। उसमें 25,000 भारतीय छात्र पढ़ने गए थे उस देश के अंदर। 25,000 छात्र उस देश में पढ़ने गए थे। अब युद्ध शुरू हो गया, निकल नहीं पाए वो। मेरे भाइयों, उन्होंने फिर ही काम किया, बसें की इकट्ठी और बसों पर झंडा लगाया हिंदुस्तान का तिरंगा, और बसों से द्वारा फिर रोड पे से निकलने लगे। यूक्रेन ने और रूस ने, दोनों ने जैसे ही हिंदुस्तान का झंडा देखा, लड़ाई बंद कर दी और बसें हिंदुस्तान की निकल आई, लड़के हिंदुस्तान के निकल आए। अब पाकिस्तान के लड़के भी वहां पढ़ते थे, क्योंकि यूक्रेन शिक्षा की मंडी है। सबसे ज्यादा शिक्षा यूक्रेन में मिलती है, सारे देशों के लोग वहां पढ़ने जाते हैं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान वालों ने देखा हिंदुस्तान के तो निकल गए, हम फंस गए। तो पाकिस्तान के लोगों ने, मैं टीवी पे देख रहा था, पाकिस्तान के लोगों ने भी हिंदुस्तान का झंडा लगाया अपनी बसों पर, वो भी निकल गए, फिर लड़ाई बंद हो गई। जैसे ही पाकिस्तान एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतरे, पत्रकारों ने उनसे पूछा आप कैसे बच के आए वहां से, वहां तो युद्ध में लड़ाई हो रही है। माने की भला करे हिंदुस्तान का। आज हम भी गर्व से कह सकते थे हम हिंदुस्तान का झंडा लगा के निकले हैं। आज हम भी, हमारा भी अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जैसा होता तो हम भी अपने देश पर गर्व करते। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, एक झंडे के तले पूरी जाने बच गई और देशों की जाने बच गई। ये वो देश है, ये देश बहुत आगे जाना है। ये देश, पहले लोग, पुराने लोग कहा करते थे कि ये देश विश्व गुरु बनेगा, और ये वास्तव में विश्व गुरु बनने की ओर जाने लगा। तो हमें देश विश्व गुरु बन जाए, हमारी समाज नहीं रह जाए, फिर क्या मतलब। इसीलिए मैं नौजवानों को आह्वान करूंगा कि इसीलिए आप सब लोग मिलकर, कहीं भी चुनाव हो, मैं अपनी समाज के लिए, लोधी समाज के लिए, शुरू में जब मैं भी 18-20 साल का था, 16-17 साल से ही जाता था राजस्थान में, सरपंचों के चुनाव होते थे, वहां जाता था पूरी टीम लेके। उमा जी के जब चुनाव होता था, शुरू से लेके अभी तक सारे चुनावों में टीम लेके जाता था। चुनाव कराए, फिर हम नेता से मतलब नहीं रखते थे, अपने घर पे आ जाते थे। और उस समय मेरी उम्र ज्यादा नहीं, 18-20 साल की थी जब से मैं चुनाव कराने जा रहा हूँ। दोस्तों कराते कराते आपके हाथ तक पहुंचा। आज मैं, मेरा पूरा जीवन ऐसे ही किया है मैंने, ऐसे ही निकाला है। इसीलिए मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा आप भी थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई में दें, शरीर पे भी दें, और थोड़ा सा ध्यान राजनीति पे भी दो मेरे भाई। कि हमारा आदमी कहाँ लड़ रहा है, हम क्या मदद कर सकते हैं। कहीं भी हो, चाहे भोपाल लड़ रहा हो, चाहे कहीं भी लड़ रहा हो। हम तो 2-2 महीने के लिए दीदी के संग रहे, 2-2 महीने के लिए रहे। कभी भी अपेक्षा नहीं की हमने कि हमें इसके बदले ये मिलेगा। अगर हमने स्वार्थ की राजनीति की तो फिर वो पैसे की और वो व्यापार की राजनीति हो जाती है। राजनीति करना है तो निस्वार्थ भाव से करिए दोस्तों, इससे कोई मतलब ना हो। हमारे पिताजी कहा करते थे इस बात को कि बेटा राजनीति करनी है तो निस्वार्थ भाव से करना, स्वार्थ मत लगा देना उसके अंदर भी। अगर स्वार्थ लगा दोगे फिर वो पाप में जाओगे, तो निस्वार्थ करोगे तो जरूर तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो इसीलिए मेरा सब भाइयों से, सब लोगों से यही मेरा आग्रह है कि आगामी जो चुनाव आए इस पर सारे संगठित होकर विधानसभा में ऐसा
आप लोग नज़ारा दिखाएं, ऐसा इतिहास बनाएं। और इतिहास बनाने के लिए मैं नौजवानों को जरूर आह्वान करूंगा, ऐसा इतिहास बनाएं कि एक अलग से ही अलग जगह चंबल संभाग में, और चंबल संभाग ही अलग जगह ही पूरे मध्य प्रदेश या देश तक जाए। मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं, और मैं ऐसा नौजवान साथियों से भरोसा भी करता हूं कि नौजवान साथी कल का दिन नौजवान साथियों का होगा। हमारे समाज के लोगों को सम्मान मिलने लगेगा, हमारे समाज के लोगों में नेता होने लगेंगे, हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे निकलने लगेंगे, हमारी समाज समझने लगेगी। क्योंकि आज की दुनिया बगैर राजनीति के नहीं चलती है मेरे भाइयों। अन्य समाजें देख लो, कितनी समाजें कैसी राजनीति कर रही हैं, और उनके लोग कैसे कैसे एडजस्ट हैं, कैसे कैसे उनके लोग पैसे वाले बन रहे हैं। आप लोग राजनीति में पीछे जाते जा रहे हो, व्यापार में भी पीछे जा रहे हो, शिक्षा में भी पीछे जा रहे हो। शिक्षा में भी राजनीति की जरूरत पड़ती है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं पिछोर के अंदर जो मार्कशीट बनवा लाए हैं यूनिवर्सिटी से और मास्टरी कर रहे हैं, पढ़े नहीं है अंगूठा भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उन्हीं के लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल उन्हीं के ही है, शिक्षा विभाग में कोई लोग बैठे हुए हैं। राजनीति के तौर पे आज नौकरी कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपया, 50,000-80,000 रुपया बढ़िया थुक लगा के गिनते हैं, अंक का आना आता नहीं उन्हें। ऐसे भी लोग हैं। तो मैं अपने हमारे पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, एक BEd लोग घूम रहे हैं, सड़कों पे चक्कर काट रहे हैं, जूते छिनके गमदम से, क्योंकि उनको कोई सहारा ही नहीं बना उनका, न कोई अधिकारी मिल पा रहा, न सहारा मिल पा रहा। थोड़े दिन के लिए 9 महीने के लिए उमा जी की सरकार आई थी, रोजी रोजी चमकने लगी थी सबके, केवल 9 महीने थी, फिर आवाज़ निकल गई सबकी, नहीं निकलेगी। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, दोबारा से फिर से एक बार फिर ट्राई करिए और एक बार फिर उठिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर तुम एक आध विधायक चंबल संभाग से निकाल लोगे तो पूरे चंबल संभाग में आपका सम्मान दिख लेना आप तो अपने आप में कि आपका सम्मान होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।